हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है इंग्लिश की, उसमें से पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जो पोएम है वो पोएम आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए और आपकी आने वाली अभी जो अगले साल की जो आपकी एग्ज़ाम्स आएगी, फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो पोएम है वो पोएम में से आपको स्टांजा के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो आपको यहाँ पर पूछी जाती है एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पोएम करने वाले हैं वो पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू, बराबर। और ये जो पोएम है वो पोएम का जो एक एक वर्ड्स है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो मतलब कि आप इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देखना, क्योंकि पैसेज राइटिंग में ये जो वर्ड्स होते हैं पोएम के, उसके जो मीनिंग्स है वो मीनिंग्स ज़्यादातर आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में भी उसके मीनिंग्स आते हैं। सो आपको पोएम को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। सो हम हमारी पोएम जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू, बराबर। सबसे पहले हम जो पोएम का टाइटल है वो देखते हैं बेटा। टाइटल का नाम जो है वो टाइगर इन द जू। तो अ टाइगर इन द जू का मतलब क्या कि मतलब कि कोई एक टाइगर है और वो टाइगर को एक पिंजरे में, एक जो जू है वो जू के अंदर एक केज है और वो केज के अंदर बंद रखा गया है। तब उसके सिचुएशंस क्या होती है उसके बारे में हमें देखना है। सो सबसे पहले थोड़ा सा क्विकली हम ये जो पोएम है वो पोएम का देख लेते हैं। जैसे देखो, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि उसकी जो डेली का जो रूटीन होता है, नेचुरल रूटीन जो होता है, जैसे कि टाइगर जो है, यहाँ पर पोएम में ऐसा बताया गया है कि ये जो पोएम है वो पोएम में टाइगर की लाइफ के बारे में बताया गया है कि एक टाइगर ऐसा है कि जो मतलब कि जू में पिंजरे के अंदर बंद है, और एक टाइगर मतलब कि वही टाइगर को जब नेचर में खुला छोड़ा जाता है तब वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से रहता है वो है। The poem moves from zoo to the jungle and back again to the zoo। अब यहाँ पर जो पोइटेस है वो पोइटेस ने आगे के जो पैराग्राफ है, आगे के जो स्टांजाज है, वो स्टांजाज के अंदर टाइगर जो है उसको जू में बताया है, उसको एक केज में बताया है, और वहाँ पर उसकी जो मतलब कि हैबिटेट है, वहाँ पर वो किस तरीके से रहता है, बराबर, वो क्या वहाँ पर करता है उसके बारे में बताया है। फिर जो आगे जैसे जैसे पोइटेस जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उन्होंने वापस जो टाइगर है वो टाइगर को जंगल के अंदर बताया है कि जंगल में उसकी लाइफ कैसी होती है, वो किस तरीके से हंटिंग करता है, शिकार करता है, अपना खाना खाता है, कैसे खुले आकाश के नीचे यानी कि बड़े से जंगल में वो घूमता है और कैसे अपने आप को सुपीरियर समझता है। और फिर वापस उसी टाइगर को लास्ट 2 पैराग्राफ में वापस उसी टाइगर को केज के अंदर यानी कि जू के अंदर लाया जाता है और वहाँ पर वो किस तरीके से रहता है उसके बारे में है। सो ये पोएम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है बेटा, इसके हर एक वर्ड को आपको समझना है। सो पोएम हम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage, on pads of velvet quite in his quiet rag। अब देखो, फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना वो पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ये जो टाइगर है वो टाइगर कहाँ पर है, केज में है, यानी कि जू में है। जो जू में पिंजरा होता है ना, केज होता है ना, वहाँ पर है। फर्स्ट लाइन बताई जा रही है विविड स्ट्राइप्स, यानी कि एक टाइगर है और वो जो टाइगर है ना वो टाइगर की बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के एकदम ब्राइट, एकदम चमकदार, जैसे हम बोलते हैं विविड, ब्राइट। विविड का मतलब होता है ब्राइट, विविड का मतलब होता है ब्राइट। तो ब्राइट कलर के, एकदम ब्राइट कलर नहीं, ब्लैक कलर के एकदम चमकदार उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स है, राइट।
द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब देखो बेटा, ये जू में है, जू में केज है, केज के अंदर है, केज बहुत छोटा होता है, छोटा होने की वजह से वो पूरे जंगल में जिस तरीके से घूमता था उस तरीके से तो वो नहीं घूमेगा। तो यहाँ पर केज जो है वो छोटा होने की वजह से वो कितना भी दूर तक जाना चाहे वो नहीं जा पाता है। तो इसकी वजह से उसको उस पिंजरे में फ्यू स्टेप्स यानी कि थोड़े बहुत स्टेप्स यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। ठीक है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब बच्चों यहाँ पर पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब, क्वाइट मतलब थोड़े बहुत, थोड़ा मतलब बहुत होता है ना, समथिंग वैसा। देन पेड ऑफ वेलवेट, पेड ऑफ वेलवेट यानी कि उसके जो पैर है, उसके जो पंजे बोलते हैं हम, बराबर, तो उसके पैर जो है ना वो छोटे छोटे हैं बट लाइक अ पेड़ यानी कि स्पोंजी स्पोंजी है। ठीक है। इन हिज क्वाइट रेग, रेग का मतलब होता है एंगर, गुस्सा करना। रेग का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, एंगर, बराबर। तो मतलब कि यहाँ पर देखो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें राइट जो पोइटेस है वो पोइटेस क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एक टाइगर है, जो टाइगर एक जू के अंदर जो केज है उसमें बंद है, बराबर, वो ज़्यादातर बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, इसकी वजह से वो थोड़े बहुत स्टेप चलता है। उसके जो पैर है वो उस पैर जैसे जो वेलवेट, जो मखमली पैर होते हैं, वेलवेट होते हैं, वो वेलवेट जैसे है, बराबर। लेकिन वो क्वाइट एंगर भी है, वो चल तो रहा है बट थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा है, वो गुस्से से चल रहा है। ऑब्वियसली बच्चों, वो गुस्से से ही चलेगा, क्यों? क्योंकि उसको जंगल में से लाया गया है और जू में पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उसकी फ्रीडम छीन गई है, बराबर। वो बहुत दूर तक जाना चाहता है, हंटिंग करना चाहता है, यहाँ से वहाँ घूमना चाहता है, बट वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसकी वजह से वो थोड़ा गुस्से में है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब देखो ये जो सेकेंड स्टांजा है ना बेटा, वो सेकेंड स्टांजा में जो मतलब टाइगर है, वो टाइगर अब कहाँ पर है? जंगल में है, बराबर। अब वो फॉरेस्ट में है, अब वहाँ पर वो पिंजरे में नहीं है। तो सेकेंड स्टांजा जो है वहाँ पर राइटर जो है यानी कि पोइटेस जो है वो ऐसा बता रहे हैं कि अब जो टाइगर है उसकी जो लाइफ फॉरेस्ट में होती है, जंगल में होती है, वो कैसी होती है। तो देखो फर्स्ट लाइन है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, छुप जाना। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, हाइडिंग यानी छुपना, बराबर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब कि जो लंबे लंबे घास होते हैं जंगल के अंदर, जो लंबे लंबे जो घास होती है ना, ग्रास ग्रो हुई होती है, उसके अंदर वो लर्किंग कर रहा है। लर्किंग करना यानी हाइडिंग, छुपा हुआ है। नियर द वाटर हॉल, नियर यानी पास में, वाटर हॉल यानी यहाँ पर हम रिवर ले सकते हैं या तो छोटा सा वहाँ पर जो पोंड होता है वो हम समझ सकते हैं, बराबर, जो कि जंगल में होता है। तो वहाँ यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वो जो जंगल है वो जंगल के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड जैसा या तो रिवर जैसा है, यहाँ पर हमें होल वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो रिवर या तो पॉन्ड जैसा है उसके पास लंबी लंबी घास ग्रो हुई है और वहाँ पर वो ग्रास के अंदर टाइगर जो है वो हाइडिंग कर रहा है, लर्किंग कर रहा है। लर्किंग का मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका वेटेज आपका 1 मार्क कर रहेगा। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, छुप जाना, छुपना, बराबर। वो अपने शिकार के लिए, हंटिंग करने के लिए वहाँ पर लॉन्ग जो ग्रास ग्रो हुई है उसमें वो छुपा हुआ है। और कहाँ पर छुपा हुआ है? तो नियर द वाटर हॉल। वाटर हॉल का मतलब अगर आपको पूछा जाता है तो वहाँ पर आप रिवर ऑब्लिक पॉन्ड लिख सकते हो, ठीक है। वेयर प्लम्प डियर पास। अब प्लम्प, प्लम्प का मतलब क्या होता है बेटा? तो प्लम्प का मतलब होता है फैट। प्लम्प का मतलब होता है फैट। फैट यानी चर्बी से भरा हुआ, बराबर। यानी कि वेयर यानी वहाँ पर जो पॉन्ड है, जो रिवर है या तो जो वाटर हॉल है, वहाँ पर एक फैटी जो डियर है वो डियर पानी पीने आया है और वो पानी पीने जैसे ही वहाँ पर आया वैसे ही वो जो टाइगर है, वो टाइगर लंबी सी जो घास थी वहाँ पर वो छुपा हुआ था और वो अब क्या करेगा? डियर के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके उसको खा जाएगा। तो मतलब सेकेंड पैराग्राफ जो है, सेकेंड स्टांजा जो है, उसके अंदर जो टाइगर है वो टाइगर कहाँ पर है?
जू में नहीं है, जंगल में है, बराबर। फर्स्ट पैराग्राफ जो है, फर्स्ट स्टैंजा जो है, उसमें टाइगर जो है वो जू में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, okay, he should be snarling around house at the jungle's edge, baring his white fangs, his claw, terrorizing the village। अब देखो ये जो मतलब के थर्ड स्टंजा है ना, वहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर राइटर ऐसा बता रहे हैं कि स्नैरलिंग अराउंड हाउस, अब यानी जंगल एज यानी कि जो जंगल की बॉर्डर होती है, बराबर, वहाँ पर। तो अब ये जो मतलब टाइगर है, वो टाइगर क्या करेगा, एक तो जंगल में जब होगा तब वो क्या करेगा, जो लंबी लंबी रिवर के पास ग्रास ग्रो हुई होगी उसके अंदर वो लर्किंग करेगा, उसमें वो छुपा रहेगा, यानी कि छुप जाएगा। जैसे ही प्लम्प डियर यानी कि फैटी फैटी सा डियर वहाँ पर पानी पीने आएगा, वैसे ही वो डियर के ऊपर अटैक करेगा, उसको खा जाएगा। अब वहाँ पर वो उतनी ही चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, बट अब टाइगर जो है वो क्या करेगा, तो जो जंगल की बॉर्डर है वो बॉर्डर के पास जाएगा। बॉर्डर के पास आपको पता ही होगा कि बहुत सारे छोटे बड़े जो गांव होते हैं, विलेज होते हैं, वो वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर वो अंदर घुस जाएगा, विलेज में चला जाएगा, और वहाँ पर जो मतलब विलेज में रहने वाले लोग होंगे उसको वो डराएगा, टाइगर डराएगा। कैसे डराएगा देखो, तो वाइट फैंग्स यानी कि उसके जो नुकीले मतलब के जो आगे के जो दो दांत होते हैं, बराबर, तीत होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, जो बहुत शार्प तीत होते हैं, तो वो शार्प तीत से एकदम से दहाड़ेगा, बराबर, एकदम रॉरिंग करेगा। और रॉरिंग करते ही जो गांव के लोग हैं ना वो क्या हो जाएंगे, टेरराइजिंग हो जाएंगे, यानी कि डर जाएंगे। यानी यहाँ पर जब वो जंगल में है, टाइगर जब फॉरेस्ट में है, तब वो जैसे कि समझ लो कि एक बादशाह है, मतलब कि वो अपनी तरीके से सारी चीज़ें कर सकता है। वो कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी हंटिंग कर सकता है। इवन एक जंगल के बाहर जो छोटे छोटे गांव है, वो गांव के ऊपर भी मतलब अटैक कर सकता है। गांव के अंदर जाएगा, वहाँ पर जो भी मतलब छोटे मोटे एनिमल्स, काऊ, गॉट वगैरह होगी, उसके ऊपर वो अटैक कर सकता है। या तो वहाँ पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स है, जो लोग हैं, वो लोगों को अपने वाइट जो फॉर्म्स है, जो टीथ है, बराबर, उससे वो डराएगा। उसके क्लोज यानी कि उसके जो नाखून है, बराबर, उससे भी वो डराएगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो विलेज वाले लोग हैं वो भी डर जाएंगे, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब देखो, अब वापस जो टाइगर है बेटा, वो टाइगर कहाँ पर आ चुका है, जू में, यानी कि अब वो केज में है, बराबर। देखो वर्ड यूज हुआ है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है केज, पिंजरा। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो टाइगर है वो टाइगर को जू में लाया गया है, उसको कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब क्या है कि अब वो जिस तरीके से विलेज में जाके अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बहादुरी बताता था, जिस तरीके से जंगल में जाके वो छोटे छोटे एनिमल को खा जाता था, वहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ बताता था, अब यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो कॉन्क्रीट सेल में, यानी कि अब जू के अंदर जो केज होता है वो केज के अंदर बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ वो पिंजरे में से बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से अब वो क्या करेगा, तो अब वो वहाँ पर जू में जितने भी विजिटर्स होंगे, यानी कि जो लोग वहाँ पर एनिमल्स को देखने आए होंगे, तो सपोज़ के वो जो टाइगर है वो टाइगर को केज में बंद है, और टाइगर को देखने के लिए वहाँ पर जितने भी बाहर विजिटर्स होंगे, वो विजिटर्स को वो इग्नोर करेगा, देखा अनदेखा करेगा। क्यों देखा अनदेखा करेगा, क्योंकि अब तो वो
पिंजरे में है, अब तो वो केज में है, नो डाउट उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बट अब उसको पता है कि अब वो एक सिंपल सी कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है, वो बहुत कम चल सकता है, फ्यू स्टेप्स वो यहाँ से वहाँ जा सकता है, सिर्फ वो रॉरिंग कर सकता है, और रॉरिंग जब वो करेगा तब भी बाहर जितने भी लोग हैं वो लोग उससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि जो टाइगर है वो टाइगर ऑलमोस्ट लॉक्ड है, तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। तो इसकी वजह से अब वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, जितने भी विजिटर्स है वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, जैसे कि उनको देखा अनदेखा कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब देखो शाम हो चुकी, रात हो चुकी, नाइट का टाइम है, सारे विजिटर्स जा चुके हैं, ठीक है, जो ज़ू है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं दैट मीन्स बंद ही हो चुका है। अब वहाँ पर पेट्रोलिंग कार का मतलब होता है वहाँ पर जो वॉचमैन होते हैं, तो वो मतलब कि अपनी कार लेके पूरा जो ज़ू होता है वो ज़ू में राउंड लगाते हैं कि भाई किसी को कोई मतलब जो एनिमल है वो एनिमल को कोई प्रॉब्लम्स होना, या तो कोई जो होते हैं ना और कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो तो उसको सॉल्व आउट वो कर सके, बराबर। तो इसकी वजह से वो जो मतलब कि वहाँ पर वॉचमैन और वो होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कार के अंदर है और कार के अंदर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और वो कार की जो आवाज़ है, हॉन्किंग की आवाज़, या तो जो कार चलती है तो जो उसकी आवाज़ होती है वो आवाज़ को जो टाइगर है वो सुन रहा है, और सुनते सुनते वो स्काई के ऊपर देख रहा है, उसकी जो आंखें हैं वो आंखें भी ब्रिलियंट है स्टार के जैसे, बराबर। तो उसकी जो स्टार जैसी एकदम ब्राइट सी आंखें हैं, आइज़ है, वो आइज़ से वो स्काई के ऊपर देख रहा है, और वहाँ पर भी उसको क्या दिखाई दे रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, बराबर। और स्टार्स को देख के वो चुपचाप से कुछ मन में सोच रहा है। अब ऑब्वियसली वो ऐसा ही सोच रहा होगा कि काश मैं मेरे घर पे होता, मैं शायद से मेरे जंगल में होता, तो मुझे इस तरीके से चुपचाप से नहीं बैठना पड़ता, ठीक है बेटा। तो ये जो राइटर है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस, बराबर। तो ये राइटर का नाम, पोएटिस जिसको कहते हैं, उनका नेम आपको पूछा जाएगा, जिसका जो वेटेज है वो 1 मार्क है, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। सो ये जो मतलब के पोयम है अ टाइगर इन द ज़ू, वो जो एक टाइगर के आसपास घूम रही है, ठीक है। पहले तो टाइगर को पिंजरे में बंद किया जाता है, फिर टाइगर को वापस खुले में भेजा जाता है, यानी कि जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसके नेचर के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, वो लोगों को डराता है, लंबी सी घास में वो छुप जाता है और वहाँ पर वो हंटिंग करता है, प्लम्प डियर को वो खा जाता है मार के, बराबर। बट जब उसको वापस पिंजरे में रखा जाता है तब उसको कॉन्क्रीट की जो सेल है उसके अंदर थोड़े बहुत स्टेप्स चलने पड़ते हैं, बराबर। वो विजिटर्स को देखता है, बट उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं लॉक्ड हूँ, बराबर। और जो बाहर विजिटर्स है वो मुझसे डरने वाले भी नहीं है, तो इसकी वजह से वो देखा अनदेखा कर देता है, विजिटर को इग्नोर कर देता है। रात का टाइम होता है, तब जो पेट्रोलिंग कार है उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है, और वो शांति से बैठा है और अपनी ब्राइट जो आइज़ है, चमकदार जो उसकी आंखें हैं, वो आंखों से वो स्टार्स को देख रहा है, ठीक है। सो बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।